अपने हाथों को आगे करिए, मुट्ठी बंद कीजिए और इनको गोल गोल घुमाएंगे। अब विपरीत दिशा में घुमाइए, विपरीत दिशा में। रिलैक्स। अगले अभ्यास के लिए तैयार? करेंगे गर्दन का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर। अब बीच में ले आएंगे गर्दन को। अगले अभ्यास के लिए तैयार इसी में। नेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे झुकाएंगे गर्दन को और जो साइड में खिंचाव आ रहा है इस पे ध्यान देंगे। कमर सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधी कमर, और जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। सांस भरते हुए गर्दन को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में, और जो खिंचाव आ रहा है यहां पर उस पर ध्यान लगाएंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे, कमर एकदम सीधी रहेगी। सांस छोड़ते हुए साइड में, खिंचाव पर ध्यान। सांस भरते हुए गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए गर्दन साइड में, खिंचाव पर ध्यान। सांस भरते हुए बीच में आएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार? जिनको चक्कर आते हैं वो अगला अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको चक्कर आते हैं वो अगला अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको सिर की प्रॉब्लम है वो भी नहीं करेंगे। बाकी बच्चे मेरे साथ करेंगे। कैसे करना है? गर्दन को हमें गोल गोल घुमाना है। तो कैसे घुमाएंगे? सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। शुरू कीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। गोल गोल घुमाना है गर्दन को। आगे सांस छोड़ेंगे, पीछे भरेंगे। सांस के साथ गर्दन गोल गोल घुमाइए। घुमाइए गर्दन को। आगे सांस छोड़ेंगे, पीछे भरेंगे। अब विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में उल्टा घुमाइए पहले का। विपरीत दिशा में घुमाइए।
आगे सांस छोड़ेंगे, पीछे भरेंगे। गर्दन को नीचे ला करके रोक दीजिए। अब धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपने शरीर में ले जाइए। महसूस कीजिए अपने शरीर को, अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। आंखें बंद। पूरे शरीर को महसूस कीजिए। आंखें बंद। आंखें खोल लीजिए। कितने बच्चों को शांति मिली? हाथ नीचे कर लीजिए। किसी के सिर में दर्द हो रहा है क्या? जिनके सिर में दर्द हो रहा है वो गर्दन को ऐसे झुका लेंगे। गर्दन को ऐसे झुका लें जिनके सिर में दर्द हो रहा है। अगले अभ्यास के लिए तैयार? करेंगे भुजंग आसन और शशकासन। इसको शशांक भी बोलते हैं। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए शशकासन या शशांकासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। करो, अब आप मेरे साथ करो। सांस छोड़ते हुए शशांकासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए शशांकासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए शशांकासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। अब इसी में गर्दन को लेफ्ट राइट ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ऐसे सांस छोड़ते हुए अपोजिट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में। सांस भरते हुए बीच में आएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को
पीछे की ओर मोड़ते हुए अपोजिट पैर की एड़ी देखेंगे। सांस भरते हुए बीच में भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। करेंगे मार्जारी आसन। मार्जारी किसको कहते हैं? बिल्ली को। किसको कहते हैं? तो कैसे करते हैं? देखो, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर जाएगी और कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। अब अगले अभ्यास के लिए तैयार? इसी में जैसे कुत्ता अपनी पूंछ देखता है ना, ऐसे पूंछ देखनी है अपनी। पूंछ देखो। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन करने से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। जो बच्चे नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे उनकी सभी नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? 72,000। कितनी? 72,000। ठीक है। और 3 नाड़ी मुख्य होती हैं। कौन सी? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और कहाँ पर होती हैं ये? रीढ़ की हड्डी के अंदर। कहाँ पर होती हैं? हाँ। इड़ा नाड़ी में जो प्राण का गमन होता है कब होता है? जब हमारा बायां स्वर चलता है। और पिंगला नाड़ी में कब प्राण का गमन होता है? जब दायां स्वर चलता है। और जब सुषुम्ना में प्राण का गमन होता है तो दोनों नथुने हमारे बराबर चलते हैं। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं? बार बार इन नथुनों को बदलते हैं। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी और ये अंगूठा और ये बाद वाली उंगली इस तरह से ऐसे रखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बाएं नथुने से सांस लेना है, छोड़ना है। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कमर गर्दन सीधी करें। बाएं नथुने से 3 बार सांस लेंगे, 3 बार सांस छोड़ेंगे। लंग्स को पूरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे। धीमे धीमे सांस भरना है, धीमे धीमे सांस छोड़ना है और मुंह को बंद रखना है। अब 3 बार
दूसरे नथुने से सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब नथुना बदल लीजिए, नथुना बदल लीजिए। 3 बार दूसरे नथुने से सांस लेंगे छोड़ेंगे। पूरा ध्यान नथुने में रखेंगे या अपने फेफड़ों में। लंग्स को पूरा भरिए, पूरा खाली कीजिए। अब 3 बार दोनों नथुनों से सांस लेना है, दोनों से छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी। विश्राम करें। यह हुआ 1 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। 3 बार एक नथुने से लेना छोड़ना, 3 बार दूसरे से लेना छोड़ना, 3 बार दोनों से लेना छोड़ना। यह हुआ 1 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, अब पूरा राउंड 1 बार में करेंगे। 3 बार इससे लेंगे छोड़ेंगे, 3 बार इससे लेंगे छोड़ेंगे और 3 बार दोनों से लेंगे छोड़ेंगे। शुरू कीजिए। धीमे धीमे सांस लेंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान नाक में या फेफड़ों में। महसूस कीजिए क्या प्रभाव पड़ रहा है इस प्राणायाम का आपके मन पर, मस्तिष्क पर, आपके शरीर में, आपके लंग्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है, पता लगाइए। प्राणायाम का लाभ महसूस कीजिए, महसूस कीजिए प्रभाव को आपके शरीर पर। कमर सीधी रखें, आंखें बंद रखें। तीन बार एक नथुने से लेना छोड़ना, 3 बार दूसरे से लेना छोड़ना, 3 बार दोनों से लेना छोड़ना। 1 राउंड नाड़ी शोधन। जिनका राउंड पूरा हो जाए आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करके। महसूस करें क्या प्रभाव पड़ा है आपके शरीर पर, आपके मन पर। नाड़ी शोधन करने से नाड़ियों की शुद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप समस्त बीमारियों का नाश होता है। नाड़ियों में जो अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से वे सभी अवरोध दूर हो जाते हैं। बेहतर प्राण का प्रवाह होने लगता है, मन शांत हो जाता है, शरीर प्राणवान हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहले समझेंगे कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को तालू से लगाएंगे ऊपर, होठ बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी, कान के ढक्कन बंद करके आंखों पर भी हाथ रख लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। अब चूंकि आपकी जीभ जब तालू से लग जाएगी तो ओम तो बोलने का नहीं है, तो क्या बोलेगा? गुनगुन की आवाज होगी। तो उसकी एक तरंगे बनेगी कहाँ पर? सिर में। उन तरंगों को महसूस करना है सिर में। जिनको सिर में, जिनकी सिर की नसों में सूजन है, उनके लिए बहुत लाभदायक है ये भ्रामरी प्राणायाम।
या जिनको चक्कर आते हैं या सिर में दर्द रहता है, जिन बच्चों को अपनी मेमोरी बढ़ानी है, इंटेलिजेंट बनना है, होशियार बनना है, वे भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। कितने बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम समझ में आया? अभी हाथ नीचे कर लो। किनको नहीं आया? किनको नहीं आया हाथ खड़ा करो जिसको नहीं आया समझ में। एक बार फिर से समझ लो। जीभ को तालू से लगाएंगे, ऊपर होठ बंद करेंगे, कान के ढक्कन बंद करेंगे, आंखों पर उंगली रखेंगे और ओम का उच्चारण कितनी बार करना है? 3 बार। और जो गुनगुन की आवाज होगी उस पर ध्यान लगाना है, सिर में। कहां पर? सिर में ध्यान लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब जीभ को तालू से लगाओ, होठ बंद करो, आंख बंद करो, ओम का उच्चारण, कान के ढक्कन बंद 3 बार। कितने बच्चों का मस्तिष्क शांत हो गया है? कितने बच्चों को सिर में हल्का लग रहा है? हाथ नीचे कर लो। कितने बच्चे घर जाकर भ्रामरी प्राणायाम करेंगे? हाथ नीचे कर लो। अब देखो आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाना है। जब आप पढ़ाई करते हो तो हम आंखों से बहुत काम लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? तो हमें आंखों को रिलैक्स भी करना है। आंखों को रिलैक्स भी करना है। तो कैसे करेंगे? हथेलियों को रगड़ेंगे, ताली नहीं बजानी। अब हथेली को आंखों पर रखेंगे, आंखों की थकान को दूर करेंगे। हथेली को देखते हुए आंखें खोलिए। कितने बच्चों की आंख रिलैक्स हो चुकी हैं? कितने बच्चों को लग रहा है कि आंखें बिल्कुल आराम में आ गई हैं? हाथ नीचे कर लो। जब आप पढ़ाई करते हो तो बीच बीच में आंखों को इस तरह से रिलैक्स करते रहना है। लेकिन कहां करोगे? घर पर। कहां करोगे? घर पर करना है। ठीक है ना? या स्कूल में जब करना है जब आपकी क्लास ना चल रही हो। जब आपकी क्लास ना चल रही हो तब कर लेना, क्लास चलते हुए नहीं करना है। शांति पाठ, आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए। जिसे शांति पाठ याद हो वो ठीक है, वो मेरे साथ बोल सकता है। जिसे याद नहीं है वो आराम से बैठ जाए। आंखें बंद करके सब आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करें सब, आंखें बंद।
ॐ द्योः शान्तिः अन्तरिक्षागं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टासु शान्तिर्भवतु। हरि ओम। विश्राम करें, विश्राम करें।